कहती है ए, बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है। तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है रकम मकम है सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है बस। तो फिर क्या सोच रहे, अच्छी है बुरू है किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं डाल सकता। एक लड़की थी वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी बाबा मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है तो मेरी जहां शादी हो वहां सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम दो, बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहां करी वहां सास नहीं मिली, सास ही नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या, मेरी सास नहीं है, अब किससे पूछकर भोजन बनाऊं, किससे पूछकर मैं कोई काम करूं, पापड़ बनाना है, कड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, कौन से पूछूं। कोई घर का बड़ा होता तो बताता। घर में तगाड़ी पड़ी थी, तगाड़ी जानते हो ना, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की कुर्सी, जितना सामान पड़ा था सब लोहार की दुकान पर ले गई। लोहार से जाकर कहा इस लोहे की मुझे सास बना कर दे दो। लोहार ने पूरा सामान कला दिया, लोहे की सास बना कर दे दी। उसने सास को साड़ी वाड़ी पहना दी, श्रृंगार मिंगार कर दिया, काजल लाली सब लगाकर कुर्सी पे बिठा दिया। सास से पूछती बताओ माँ रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं। सास से पूछ कर जाती, जो मन पड़ता बना लेती। सब्जी काय की बनाऊं, दाल बनाऊं कि भाजी बनाऊं, पूछ कर जाती बना लेती। एक दिन पति खेत पर जा रहा था, पति ने पत्नी से पूछा क्यों मेरी तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहां गया। पत्नी ने तुरंत कहा उसकी तो मैंने गलवा कर सास बनवा ली। इतने में तो पति को गुस्सा आ गया, पगली मूर्ख, अकल नहीं है, मेरा खेत का सामान, खेती का सामान, जमीन का सामान सब नाश कर दिया तूने। पति ने आधी रात को उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसी पागल पत्नी मुझे नहीं चाहिए, जब सास नहीं थी तो लोहे की बनाने की जरूरत क्या थी, और धक्के मारकर निकाल दिया। पत्नी बेचारी रोती हुई कहां जाती। आधी रात का समय, सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गई। उसको लगा पीपल के पेड़ के नीचे रहूंगी, कोई मुझे आ गया और मारकर चले गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो बेचारी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, चोर चोरी का सामान लेकर आ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना चोरी का हिस्सा कर रहे थे। इसको गुस्सा आई, पति ने जब इसको निकाला तो इसकी जो सास थी लोहे की उसको भी बाहर फेंक दिया था। वो सास को लेकर ऊपर चढ़ गई थी और नीचे चोरी का दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तू, अरे देखो तो सही मेरी सास ने मुझे कितना दिया। जो दरवाजा खोलकर देखा तो सोना चांदी हीरा पन्ना हो गया। 6 महीने में तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया। सामने जो आंटी रहती थी उनकी टेंशन बढ़ गई, इतना कैसे आ गया। उसने इसको चाय पर बुलाया, क्यों जीजी, चाय पीते पीते पूछा कैसी हो, बढ़िया, इतना सारा तुम्हारे यहाँ माल कहाँ से आ गया। कहीं नहीं, मैंने मेरे घर में कुछ सास नहीं थी तो मैंने अपना घर का जो लोहे का सामान था, तगाड़ी फावड़ा गेती सब गलवा के लोहे की सास बनवा ली, कुर्सी पे रखी, उससे पूछ के काम करती थी। पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई रात को जब मेरी सास नीचे गिरी तो सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा ऐसा करने से ऐसा होता है। अब इसकी तो मरी हुई सास लोहे की भी सोना दे रही, मेरी तो जिंदा बेटी कभी अंगूठी ना दी। कर हो गया। उसने भी अपने पति से कहा इधर आओ। पति बोला हाँ, तुम्हारा जितना लोहे का सामान है ना सब गलाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोला मेरी माँ है तो। अरे चुप रहो, तुम्हारी माँ है जब, मैं बस गलवाऊंगी, सास बनाऊंगी, उससे पूछूंगी रोटी कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं। तुम आधी रात को मुझे धक्के मार के निकाल देना, लोहे की सास को बाहर फेंक देना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, नीचे गिरेगी, सास सोना ही सोना मिलेगा। पति के पागल हो गई है, मूर्खों जैसे काम करती है। नहीं मैंने बोला ना तुमसे। हाँ, उसने धक्के मारकर निकाल दिया, सास को लेकर चली गई, पेड़ पे चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, चोरी का सामान बांटने लगे। बांटते बांटते इसने सास को नीचे पटक दिया। चोरों ने विचार कर लिया अगली बार भी यही थी, पूरा माल यही ले गई, अब की बार नहीं छोड़ना, उतारो उसको नीचे। उसको नीचे उतारा, 2-4 धक्के दिए। जो गले में चेन मंगलसूत्र पहनी थी वो भी ले ली।